अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम फिर एक न्यू टॉपिक के साथ। आज जो टॉपिक है वो क्लास 7th के सिंटेक्स बुक से ली गई है, इंग्लिश के हवाले से। यहाँ से ये एक पैराग्राफ है जिसको हम सॉल्व करेंगे, उसके सिनोनिमस और एंटोनिमस को सॉल्व करेंगे जो इंडिविजुअल पेज पे लिखे गए हैं। तो यहाँ पे जो वर्ड्स हैं उनके सिनोनिमस और एंटोनिमस अकॉर्डिंग टू दी पैसेज होंगे। काफ़ी सारे वर्ड्स हैं जिनकी डिफरेंट सेम मीनिंग है, मगर उनके सिनोनिम्स होते हैं वो डिफरेंस जो है प्लेसेस पे इस्तेमाल होते हैं। ये जो आज हमने एक टॉपिक लिया है ये एक काज एंड अफेक्टिव ऐसे है। काज और अफेक्टिव ऐसे पहले आपको बताएंगे क्या होते हैं। काज और अफेक्टिव ऐसे वो होते हैं जिस फॉर एग्जांपल यहाँ पे पॉल्यूशन है, तो यानी कि जो चीज़ हो और उसके नेगेटिव इम्पेक्ट पड़े या पॉजिटिव इम्पेक्ट पड़े तो उसको काज और अफेक्टिव कहते हैं। यानी कि अगर पोल्यूशन है तो पोल्यूशन के अफेक्टेड यहाँ पे दिए गए हैं कि उसके अफेक्टेड क्या होते हैं। यहाँ पे वर्ड है, स्टार्टिंग करें। Pollution is a very big problem these days. People all over the world are having many health related issues because of these problems. Pollution means having an environment that is unclean. There are many types of pollution caused by various factories. These affect people in different ways and we need to do something about this. यहाँ पे पॉल्यूशन के बारे में बता रहा है कि पॉल्यूशन जो है बड़ा प्रॉब्लम है। तो इनमें मैंने कुछ वर्ड्स टिक किए हैं, यानी कि अंडरलाइन किए हैं, उनकी हम जो है सेपरेट सिनोनिमस और एंटोनिमस आप देखेंगे। उसके बाद देखें यहाँ पे द डर्टी केमिकल वेस्ट फ्रॉम द फैक्ट्रीज एंड द ह्यूमन वेस्ट दैट इज थ्रोन इन द रिवर्स एंड सीज काजेस वाटर पॉल्यूशन। तो यहाँ पे मैंने कुछ वर्ड्स अंडरलाइन किए हैं, इनकी मीनिंग जो है मैंने सेपरेट एक पेज पे लिखी है जो अभी आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे वर्ड है फॉर एग्जाम्पल डैमेज है, रेडफुल है, अफेक्टिंग है, गार्बेज है, स्टॉपिंग, मेक श्योर, एमिट वगैरह। यहाँ पे स्टेप्स हैं, एनफोर्स, रिवार्ड, कटिंग। तो ये जो वर्ड्स दिए गए इनकी मीनिंग या इनके मुताबिक होगी। यानी कि इस पैसेज को पढ़ेंगे ये है क्या, ये काज अफेक्ट ऐसे है। यानी काज अफेक्ट ऐसे कैसे बताएंगे। फॉर एग्जांपल पॉल्यूशन की वजह से यहाँ पे ये जो डिफ़ाइन की गई हैं कि यानी कि कौन कौन सी जो है डिजीज़ होगी, फॉर एग्जांपल अस्थमा, लिवर प्रॉब्लम्स या मेनी प्रॉब्लम्स होगी, ये सब पॉल्यूशन की वजह। पॉल्यूशंस के काइंड दिए गए यहाँ पे, नॉइज़ पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशंस, ठीक है। तो यहाँ पे यानी कि कुछ फैक्ट्रीज वगैरह हैं जिनमें से भी पॉल्यूशंस होती हैं, या जो है फ्यूम्स जो निकलता है व्हीकल से उसकी वजह से पॉल्यूशन होती है। सो आइए देखिए हम इनके सिनोनिमस और एंटोनिमस। तो ये हैं सिनोनिमस और एंटोनिमस इनके लेसन के पॉल्यूशंस के। ये देखें पहले जो है वो यहाँ पे इशू का इशू मींस प्रॉब्लम्स। तो इशू का जो एंटोनिमस दिया गया है वो है सप्रेयंस, ठीक है। इनका इसका एंटोनिमस ये वो है सप्रेशंस। उसके बाद है जी वेरियस। वेरियस मींस डिफरेंट, इसकी सिनोनिमस है। यहाँ पे ये सिनोनिमस है और जो रेड से लिखा गया है वो है एंटोनिमस, यानी कि आइडेंटिकल। उसके बाद है जी एमिट। एमिट मींस एक्सैल, एक्सैल करना। एमिट्स यानी कि एमिट फ्यूम्स, जो ये धुआं वगैरह निकालते हैं उनको एमिट करते हैं, एक्सैल। तो इसका जो एंटोनिमस है वो है एब्जॉर्ब। यहाँ पे दिया गया है एब्जॉर्ब रेड पेन से। उसके बाद है डर्टी। डर्टी की मीनिंग फिलेथली, फिल्थी, यानी कि और इसकी जो एंटोनिमस है वो है क्लीन। कंसर्न, कंसर्न की जो सिनोनिमस है वो अफेक्ट एंड वरी, और उसकी जो एंटोनिमस होगी वो डिसरिगार्ड। सिनोनिमस ड्रीडफुल की जो होगी वो है टेरिबल, और उसकी जो एंटोनिमस होगी वंडरफुल। स्ट्रेस, स्ट्रेस की होगी टेंशन, और टेंशन मींस इसकी एंटोनिमस होगी रिलैक्सेशन। गार्बेज की रबिश होगी, और रबिश एनफोर्स की एम्पोज होगी, और इसकी जो एंटोनिमस होगी वो होगी वेव। प्रिवेंट की स्टॉप होगी, यानी कि एड, इसकी एंटोनिमस होगी। रिवार्ड की जो सिनोनिमस होगी वो अवार्ड वगैरह देना, ठीक है, और उसकी जो होगी एंटोनिमस वो होगी पनिश। स्ट्रिक्ट, स्ट्रिक्ट की जो सिनोनिमस होगी वो होगी हार्श, और उसकी एंटोनिमस जो होगी वो होगी लीनेंट। उसके बाद है अवेयरनेस। अवेयरनेस की होगी कॉन्शियसनेस, और इसकी एंटोनिमस होगी इग्नोरेंस। प्रोहिबिट की होगी स्टॉप, और इसकी एंटोनिमस होगी परमिट। ओवरकम यानी कि कन्क्वर, और सबमिट। तो डियर व्यूअर्स ये
आज के जो इंटोनिमस, सिनोनिमस और एंटोनिमस हैं, इनकी जो मीनिंग है यहाँ पे सिनोनिमस और एंटोनिमस हैं, ये सारे अकॉर्डिंग टू द पैसेज के तौर पे बनाए गए हैं। आप याद रखें, जब भी पैसेज आए, कोई ऐसा पैराग्राफ आ जाए, तो आप उसमें जो सिनोनिमस और एंटोनिमस उसके मीनिंग के मुताबिक होते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स यही ट्राई करते हैं कि यार इसके जो यानी कि ऑप्शन थे वो सारे एक ही थे, इकट्ठे थे, तो इसमें प्रॉब्लम है। तो आप उस सेंटेंस को देखें कि सेंटेंस किस हिसाब से दिया गया है, उस सेंटेंस के हिसाब से ही उसकी सिनोनिमस और एंटोनिमस बनती है। ये था आज का पॉल्यूशन, यानी कि इफेक्ट एस एंड काजेज ऐसे। वो लास्ट में पूछेंगे कि ये कौन सा टाइप है, कौन सी टाइटल है इसकी, तो आप देंगे पॉल्यूशंस। और ऐसे का कौन सा टाइप है, ये है कौन सा टाइप है, यहाँ पे काज है रिफ्लेक्टेड।